भारत के पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवाने का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना निशाने पर आ गई है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी। आखिर एमएम नरवाने के इस ट्वीट में क्या खास बात है जिसे देखकर पाकिस्तान के लोग अपनी सेना पर भड़के हुए हैं? आमतौर पर देश अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने अपने ऐशो आराम के लिए एक देश रखा हुआ है जिसे वो दोनों हाथों से लूट रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भारत के पूर्व सेना प्रमुख की ये पोस्ट वायरल हो जाती है। पाकिस्तानी सेना की खिंचाई होने लगती है। पाकिस्तान की सेना इस पोस्ट से मुश्किल में क्यों है, उसे समझने के लिए इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। इस पोस्ट में एक ऊंची इमारत है। तस्वीर में दिख रहा हर फ्लैट दिवाली की जगमगाहट से चमक रहा है। एमएम नरवाने ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, हमारे नए घर में पहली दिवाली, अनुमान लगाइए कहाँ है, टावर के टॉप पर हिंट है। एमएम नरवाने देश के आर्मी चीफ रह चुके हैं। भारत में उनका काफी सम्मान है, लिहाजा उनके इस सवाल के धड़ाधड़ जवाब आने लगे। उनके इस पोस्ट पर तमाम यूजर ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए उनके घर की लोकेशन भी सही बता दी। दरअसल टावर के टॉप पर ULT लिखा हुआ था। जिन यूजरों ने टावर को पहचान लिया, उन्होंने बताया कि ये गुरुग्राम के सेक्टर 81 स्थित DLF अल्टमा की तस्वीर है। अब सवाल ये है कि भारत के पूर्व सेना प्रमुख की पोस्ट से पाकिस्तान में हंगामा कैसे मिल गया, तो इसे समझने के लिए अब ये देखिए। जनरल नरवाने की पोस्ट के बहाने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के नाम से चलने वाले एक चर्चित पैरोडी अकाउंट जनरल आसिम मुनीर ईको ने पाकिस्तानी फौज की ही धज्जियां उड़ा दी। जनरल नरवाने को पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर पाकिस्तानी सेना पर कटाक्ष करते हुए लिखा, एक भारतीय 4 स्टार जनरल एमएम नरवाने 50 साल की सर्विस के बाद फ्लैट खरीदने में गर्व महसूस कर रहे हैं। मेरे तो 3 स्टार जनरल शफाअत उल्लाह शाह मैनहट्टन में $14 लाख का फ्लैट और लंदन में $20 लाख की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। पाकिस्तान में सेना भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुकी है। पाकिस्तान के लोग चाहे दाने दाने को मोहताज हों, लेकिन पाकिस्तान की सेना के ऐशो आराम में कहीं कोई कटौती नहीं हुई है। जो भी उसके कारनामों की पोल खोलने की कोशिश करता है तो उसे इमरान की तरह टिकाने लगा दिया जाता है। It's not the security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in that in the army. The army is getting maligned by what is happening right now, and sadly, the events that happened when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man, and one man is scared. 2 साल पहले क्रेडिट स्विस के लीक हुए डेटा से पता चलता है कि पाकिस्तान के जनरलों में लालच और भ्रष्टाचार फैला है। वित्तीय गड़बड़ी, जबरन वसूली, असंख्य घोटालों के अलावा वो तस्करी रैकेट से लेकर नशीले पदार्थों के गोरख धंधों में शामिल हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के जनरलों को भ्रष्ट होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पाकिस्तानी सेना में एक 3 सितारा जनरल पाकिस्तानी रुपए में अरबपति के रूप में सेवानिवृत्त होता है। पाकिस्तान की सरकारी और कारोबारी रिहायशी जमीनें रियायती दरों पर दी जाती हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी उन्हें उपहार मिलते हैं। MQM का एक मिनिस्टर था बाबर गौरी, इसने चाइना से लोन लेके जब वो पोर्ट एंड शिपिंग का मिनिस्टर था तो कोस्टल हाईवे बनाया था बलूचिस्तान में, जब ग्वादर पोर्ट नई डेवलप हो रही थी 2003, 2004, 2005 ऐसे कुछ है। वो कोस्टल हाईवे एक बारिश में बह गई। फोटो देख के हम हैरान रह गए कि सड़क गायब, नजर ही नहीं आ रही। हमने कहा बाबर भाई कहाँ गई सड़क? बोला आपको पता है बलूचिस्तान में आर्मी की सरकार है भाई, हम तो नाम के मिनिस्टर हैं, सारा आर्मी के लोगों का ठेका था, नतीजा देख लें। तो IMF से पैसे लेके पॉलिटिशियंस और जनरल्स की ईद हो जाती है। आवाम को इन चीजों की इस वक्त जरूरत नहीं, आवाम को जो जरूरत है आटा ये वो। जनरल बाजवा को लेकर फैक्ट फोकस नाम की वेबसाइट ने भी खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने अपने कार्यकाल में चारों तरफ से डॉलर लूटे। यही वजह है कि पाकिस्तान के जनरलों को देश और उसके बाहर भी अपमान का सामना करना पड़ता है। यार मैं नहीं हूँ आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तब बुलाओ पुलिस को बुलाओ। तो भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा फर्क सेना और उनके जनरलों के बीच भी है। जहां भारत में रिटायर्ड जनरलों के पास पेंशन ही जिनका सहारा होती है, तो वहीं पाकिस्तान के सैन्य अफसर रिटायर होकर अक्सर विदेश में बस जाते हैं।
इसलिए बार बार पाकिस्तान में भारतीय सेना अफसरों की सादगी और ईमानदारी वायरल हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रैब तक।